कहानी बीरबल की खीर। एक बार अकबर और बीरबल के बीच खीर बनाने को लेकर एक मजेदार किस्सा हुआ। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी खीर बनाते हो। मुझे भी तुम्हारी बनाई खीर का स्वाद चखना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन आपको मेरे कहे अनुसार करना होगा। अकबर ने हामी भरी और कहा, तुम जो कहोगे वैसा ही होगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में अकबर के सामने खीर बनाने के लिए एक बड़ा बर्तन रखा और कहा, जहांपनाह, खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध चाहिए। क्या आप थोड़ा दूध लाकर दे सकते हैं? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह काम तो तुम्हारा है, तुम खुद क्यों नहीं लाते? बीरबल ने चालाकी से जवाब दिया, जहांपनाह, अगर आप ही मेरी थोड़ी मदद कर देंगे तो खीर भी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। अकबर ने मान लिया और खुद ही एक लोटा दूध लाकर दिया। फिर बीरबल ने कहा, अब थोड़ी सी चीनी की जरूरत है, कृपया इसे भी ले आएं। अकबर थोड़े चकित हुए, लेकिन फिर भी चीनी लाने गए। धीरे धीरे बीरबल ने बादशाह से खीर के लिए बाकी सभी सामग्रियां मंगवाईं, चावल, मेवे और घी। जब सारी सामग्री तैयार हो गई, तब बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आखिरी चीज बाकी है। क्या आप इस बर्तन में खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं? अकबर चौंककर बोले, बीरबल, यह क्या मजाक है? खीर बनाने का वादा तुमने किया था और काम सारा मैं कर रहा हूं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, जब आपने सारी सामग्री खुद जुटाई है तो आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि खीर बनाना कितना मेहनत भरा काम है। लेकिन आप बेफिक्र रहें, अब मैं खीर बना देता हूं। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और बीरबल की चालाकी और मजाकिया अंदाज की तारीफ की। अंत में बीरबल ने खीर बनाई और अकबर ने उसका स्वाद चखा। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बीरबल, खीर जितनी स्वादिष्ट है, तुम्हारी चतुराई उससे भी ज्यादा मजेदार है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मजाक और हाजिर जवाबी से कोई काम हल्का फुल्का और मनोरंजक हो सकता है। बीरबल की तरह हमें भी कठिन कामों को चतुराई और समझदारी से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी अकबर और बीरबल की मूर्खों की लिस्ट। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और उसने बादशाह से शिकायत की, जहांपनाह, एक आदमी ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे बहुत सारा धन देगा, लेकिन उसने धोखा देकर मेरा सारा पैसा ले लिया और अब भाग गया है। बादशाह अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल से कहा, बीरबल, उस धोखेबाज को ढूंढकर लाओ और उसे कड़ी सजा दो। बीरबल ने उस व्यापारी से पूछा, उस आदमी ने तुमसे क्या वादा किया था? व्यापारी ने जवाब दिया, उसने कहा था कि वह मुझसे कुछ सोना उधार लेगा और उसके बदले में बहुत सारा धन वापस करेगा। मैंने उस पर विश्वास किया और उसे सोना दे दिया, लेकिन वह अब भाग गया है। बीरबल ने व्यापारी की बात सुनकर अकबर से कहा, जहांपनाह, पहले हमें इस व्यापारी का नाम मूर्खों की सूची में लिखना चाहिए। यह सुनकर अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस व्यापारी ने बिना सोचे समझे एक आदमी पर भरोसा किया, ठंड के मौसम में धोखा दिया और बीरबल नदी के किनारे यह मूर्खों की सूची में आता है। अचानक अकबर ने कहा, बीरबल ने हंसते हुए कहा, इतनी और अगर वह पूरी रात नदी के ठंडे दोबारा मिलकर रह सकता है, उसने धन वापस कर दिया तो? बीरबल ने उत्तर दिया, बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, व्यक्ति के पास दृढ़ निश्चय और धोखेबाज आदमी का नाम सूची में सबसे ऊपर लिख देंगे, क्योंकि उसने मूर्खों पर यकीन देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं इस बार दरबारियों ने बीरबल की चतुराई पर हंसते हुए सहमति जताई। दरबार में फिर से बीरबल की बुद्धिमानी चुनौती के बारे में पता चला व्यापारी को समझाया इसे स्वीकार कर लिया। किसी पर आंख मूंद कर नदी में खड़ा कर दिया गया और शिक्षा इस कहानी से यह सीख कहा गया है कि किसी पर अंधविश्वास करना मूर्खता। दरबार में आया
तो अकबर ने पूछा, हमें हमेशा सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करना चाहिए और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। जलते हुए दिए को देखा कहानी और बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय। उसकी रोशनी ने मुझे पूरी रात के दरबार में 2 महिलाएं आईं। यह सुनते ही अकबर ने कहा, एक छोटे बच्चे को लेकर था। तुमने दोनों महिलाओं का दावा था कि बच्चा उनका है, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। मामला था और अकबर ने बीरबल से इसका समाधान निकालने को कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं की बातें सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद एक योजना बनाई। उन्होंने एक तलवार मंगवाई और कहा, चूंकि दोनों महिलाएं इस बच्चे पर दावा कर रही हैं, इसलिए मैं इस बच्चे को आधा आधा करके दोनों को दे देता हूं। यह सुनकर पहली महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला घबरा गई और तुरंत बोली, नहीं नहीं, इस बच्चे को मत काटो, इसे इस महिला को दे दो, बस मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सच्चाई सामने आ गई है। असली माँ वही है जो अपने बच्चे की सलामती चाहती है, चाहे उसे बच्चा मिल पाए या नहीं। बीरबल ने बच्चे को दूसरी महिला को सौंप दिया, जो उसकी असली माँ थी, और पहली महिला को दंडित करने का आदेश दिया। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची ममता और प्रेम बलिदान में निहित होती है। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल सच का पता लगाया, बल्कि एक मासूम जीवन को बचाया भी। कहानी अकबर, बीरबल और सोने की अंगूठी। एक दिन बादशाह अकबर की सबसे प्रिय सोने की अंगूठी खो गई। अकबर ने पूरे महल में खोजबीन करवाई, लेकिन अंगूठी का कहीं पता नहीं चला। जब अंगूठी नहीं मिली तो बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा कि अब क्या किया जाए। सभी दरबारी हैरान थे और कोई उपाय नहीं सुझा पा रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा हर समस्या का हल निकालते हो। अब इस अंगूठी को ढूंढने का काम तुम्हें सौंपता हूं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी अंगूठी ढूंढ दूंगा। दरबार में जितने भी लोग हैं, उन्हें एक कतार में खड़ा कर दीजिए। अकबर ने आदेश दिया और सभी दरबारी, नौकर और महल के कर्मचारी एक कतार में खड़े हो गए। बीरबल ने सभी का ध्यान से निरीक्षण किया। फिर उन्होंने कहा, अंगूठी उस व्यक्ति के पास है जिसके पास अभी सबसे ज्यादा घबराहट हो रही है। यह सुनकर एक व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और वह घबराने लगा। बीरबल तुरंत समझ गए कि वही व्यक्ति चोर है। उन्होंने उसकी तलाशी ली और उसके पास से सोने की अंगूठी मिल गई। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पता लगाया कि अंगूठी किसके पास है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चोर हमेशा घबराता है जब सच सामने आने वाला होता है। मैंने बस उसकी भावनाओं को पढ़ा और सच सामने आ गया। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उनकी चतुराई की प्रशंसा की। चोर को सजा दी गई और अंगूठी वापस अकबर को मिल गई। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का गहराई से निरीक्षण करना चाहिए और सही निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी अकबर, बीरबल और रानी की चतुराई। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे वफादार कौन है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम जितना चाहो समय ले सकते हो। बीरबल अगले दिन अकबर की सबसे प्रिय रानी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। फिर उन्होंने एक योजना बनाई और रानी को सुझाव दिया कि वह अकबर को एक विशेष नाटक में शामिल होने का संकेत दें। कुछ दिनों बाद रानी ने बीरबल की योजना के अनुसार अकबर को एक नकली संकट में फंसा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई है
और इसका इलाज सिर्फ एक विशेष हार से हो सकता है जो अकबर के पास है। रानी ने कहा कि अगर उन्हें यह हार नहीं मिला तो उनकी जान भी जा सकती है। अकबर तुरंत चिंतित हो गए और अपनी अलमारी से वह विशेष हार निकालकर रानी को देने चले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने हार रानी को दिया, बीरबल दरबार में आ गए और अकबर से बोले, जहांपनाह, रानी तो बिल्कुल ठीक हैं, यह सिर्फ एक परीक्षा थी। अकबर ने चौंक कर पूछा, परीक्षा? कैसी परीक्षा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह परीक्षा थी यह जानने की कि इस दुनिया में सबसे वफादार कौन है। और अब यह स्पष्ट हो गया है कि आपकी रानी सबसे वफादार हैं। उन्होंने एक नाटक किया, लेकिन उनकी चिंता सिर्फ आपकी भलाई और प्रेम में निहित थी। अकबर ने यह सुनकर राहत महसूस की और रानी की चतुराई और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है कि सच्ची वफादारी और प्रेम जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और वफादारी केवल संकट की घड़ी में ही पहचाने जाते हैं। बीरबल की चतुराई और रानी की वफादारी ने बादशाह अकबर को यह समझाया कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें रिश्तों की सच्चाई और निष्ठा होती हैं। कहानी: अकबर, बीरबल और चार मूर्ख। एक बार अकबर के दरबार में किसी विषय पर चर्चा हो रही थी। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस शहर के चार सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर ला सकते हो? बीरबल ने तुरंत हामी भरी और शहर में मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। कुछ देर बाद बीरबल एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गाय को कंधे पर उठाकर ले जा रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरी गाय बीमार है और इसे डॉक्टर के पास ले जाना है। मैं चाहता हूं कि यह जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए मैं इसे अपने कंधे पर ले जा रहा हूं ताकि यह थक न जाए। बीरबल ने सोचा, यह पहला मूर्ख है और उसे दरबार में ले आए। आगे चलकर बीरबल ने एक आदमी को देखा जो एक छाता लेकर धूप में चल रहा था, लेकिन उसने छाता उल्टा पकड़ा हुआ था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं छाया तो बनाना चाहता हूँ, लेकिन हवा इतनी तेज है कि छाता सही तरह से पकड़ नहीं पा रहा हूँ। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है और उसे भी दरबार में ले आए। बीरबल अब दो मूर्खों के साथ दरबार पहुंचे और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं दो मूर्खों को ले आया हूँ। अब तीसरे और चौथे मूर्ख को खोजने के लिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए। अकबर ने पूछा, लेकिन तीसरा और चौथा मूर्ख कौन होगा? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, तीसरे मूर्ख तो आप हैं, क्योंकि आपने मुझे मूर्खों को ढूंढने का काम दिया। और चौथा मूर्ख मैं हूं, क्योंकि मैंने इसे करने का बीड़ा उठाया। यह सुनकर अकबर और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन किया बल्कि इसे मजेदार ढंग से पूरा भी किया। शिक्षा: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें खुद पर भी हंसने की हिम्मत रखनी चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी ने न सिर्फ अकबर का सवाल हल किया बल्कि सबको हंसी का एक मजेदार मौका भी दिया। कहानी: अकबर, बीरबल और तीन सवाल। एक दिन बादशाह अकबर का मन बहुत उदास था। उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरा मन बहुत बेचैन है, क्या तुम मुझे खुश कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपको खुश कर सकता हूँ, लेकिन पहले आपको मेरे तीन सवालों का जवाब देना होगा। अकबर ने दिलचस्पी से कहा, ठीक है, तुम अपने सवाल पूछो। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज क्या है? अकबर ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, मौत सबसे सच्ची चीज है।
यह एक दिन हर किसी के साथ होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब। अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे झूठी चीज क्या है? अकबर ने तुरंत जवाब दिया, सपने सबसे झूठी चीज हैं। वे सच नहीं होते और बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। बीरबल ने फिर से अकबर की तारीफ की और कहा, सही जवाब। अब मेरा तीसरा और अंतिम सवाल है, इस दुनिया में सबसे स्वादिष्ट चीज क्या है? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, खीर सबसे स्वादिष्ट होती है। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, यह गलत जवाब है। सबसे स्वादिष्ट चीज भूख होती है। जब आप भूखे होते हैं तो साधारण भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो। तुम्हारे सवालों ने मुझे खुश कर दिया। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई और झूठ को समझना जरूरी है, और हर चीज की असली खूबसूरती तब समझ में आती है जब उसे सही नजरिए से देखा जाए। कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों का झगड़ा एक कीमती हार को लेकर था। दोनों व्यापारी दावा कर रहे थे कि हार उनका है और दोनों इसे अपने पास रखना चाहते थे। मामला इतना गंभीर हो गया कि अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम ही इस मामले का फैसला करो। किसका यह हार है, यह तुम तय करो। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बात सुनी और फिर थोड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं इस हार का मालिक तय करने के लिए एक परीक्षा करूंगा। इस हार को बीच से काटा जाएगा और दोनों को आधा आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। यह सुनकर पहला व्यापारी चुप रहा, लेकिन दूसरा व्यापारी घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, इस हार को मत काटो। इसे पहले व्यापारी को दे दो, बस हार सलामत रहे। मुझे आधा हार नहीं चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब सच्चाई सामने आ गई है। यह हार दूसरे व्यापारी का है, क्योंकि असली मालिक कभी नहीं चाहेगा कि उसकी चीज को नुकसान पहुंचे। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और हार को उसके असली मालिक को लौटा दिया। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे मालिक की पहचान उसकी निष्ठा और प्रेम से होती है। बीरबल की बुद्धिमानी और सूझबूझ ने एक गंभीर झगड़े को सुलझा दिया और सच्चाई को उजागर किया। कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों का झगड़ा एक कीमती हार को लेकर था। दोनों व्यापारी दावा कर रहे थे कि हार उनका है और दोनों इसे अपने पास रखना चाहते थे। मामला इतना गंभीर हो गया कि अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम ही इस मामले का फैसला करो। किसका यह हार है, यह तुम तय करो। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बात सुनी और फिर थोड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं इस हार का मालिक तय करने के लिए एक परीक्षा करूंगा। इस हार को बीच से काटा जाएगा और दोनों को आधा आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। यह सुनकर पहला व्यापारी चुप रहा, लेकिन दूसरा व्यापारी घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, इस हार को मत काटो। इसे पहले व्यापारी को दे दो, बस हार सलामत रहे। मुझे आधा हार नहीं चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब सच्चाई सामने आ गई है। यह हार दूसरे व्यापारी का है, क्योंकि असली मालिक कभी नहीं चाहेगा कि उसकी चीज को नुकसान पहुंचे। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और हार को उसके असली मालिक को लौटा दिया। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे मालिक की पहचान उसकी निष्ठा और प्रेम से होती है। बीरबल की बुद्धिमानी और सूझबूझ ने एक गंभीर झगड़े को सुलझा दिया और सच्चाई को उजागर किया। कहानी अकबर, बीरबल और दौड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, मुझे एक मजेदार दौड़ का आयोजन करना है। मैं चाहता हूं कि तुम और मेरे अन्य दरबारी एक दौड़ में भाग लें और देखूं कि कौन सबसे तेज दौड़ता है। बीरबल ने उत्सुकता से कहा, जहांपनाह, मैं खुशी से इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। दौड़ का दिन आया और दरबार के सभी लोग दौड़ के लिए एकत्रित हुए। अकबर ने दौड़ शुरू की और सभी दौड़ने लगे। दौड़ में बीरबल भी भाग ले रहे थे। दौड़ के दौरान बीरबल धीरे धीरे दौड़ रहे थे और उनकी चाल में कोई विशेष तेजी नहीं थी। सभी अन्य दरबारी बीरबल को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान की ओर बढ़ रहे थे। अंत में एक दरबारी ने दौड़ जीत ली और बीरबल को बहुत पीछे छोड़ दिया। सभी लोग उस दरबारी की जीत की सराहना कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम दौड़ में बहुत पीछे रह गए। क्या तुम्हें दौड़ में भाग लेने की उम्मीद थी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरे लिए दौड़ में जीतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे सभी दरबारी दौड़ में भाग लेते हैं और जीत के प्रति उनकी प्रवृत्ति क्या है। अकबर ने बीरबल से कहा, फिर तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जब दौड़ समाप्त हुई तो मैंने देखा कि एक दरबारी ने सबसे तेज दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी जीत ने किसी को प्रभावित नहीं किया। लेकिन जो सबसे धीमे दौड़े, उन्होंने देखा कि किस तरह उनके पीछे छूटे हुए लोग उन्हें प्रेरित करने के लिए आए और उनसे अच्छे से पेश आए। असली जीत वो है जब आप दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने यह महसूस किया कि दौड़ की असली जीत दूसरों की मदद करने और साथ निभाने में है। शिक्षा: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दौड़ जीतना केवल तेज दौड़ने की बात नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद और अच्छे व्यवहार में भी असली जीत होती है। बीरबल की सूझबूझ ने एक साधारण दौड़ को महत्वपूर्ण जीवन की शिक्षा में बदल दिया।